हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टीईटी, पीटी, एलटी, यूजी नेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की। और आप लोगों से कहना चाहूंगी कि ये जरूर जो लेक्चर्स वीडियो हो वो जरूर देखें और साथ साथ उसमें बहुत सारी बुक्स वगैरह के नाम, राइटर के नाम और सन आदि दिया रहता है, तो वो बहुत जरूरी है आपको पढ़ना। इसके साथ साथ आप लोग वो भी जरूर वीडियो देखें, उससे आपकी और नोट्स बनाएं उस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए, बोधा ऑस्टिन डायसी डुबी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, डायसी। ठीक है, देखिए राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा, यहाँ पे क्या पूछा है, राजनीतिक संप्रभुता। ठीक है, तो राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा के प्रवर्तक डायसी है, डायसी। और ये डायसी का कथन है कि किसी भी राज्य में वह संस्था ही राजनीतिक रूप से संप्रभु या सर्वोच्च कही जा सकती है। ठीक है, और किसी जिसकी इच्छा का आदर या पालन सरकार या संवैधानिक संस्था द्वारा किया जाता है। और डायसी ने ही सर्वप्रथम राजनीति की विधिक संप्रभुता में इन्होंने अंतर भी बताया है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में विभेद किया है। बेंथम, डायसी, होम, मिल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डायसी, क्योंकि डायसी ने विभेद बताया है। ठीक है, और इन्होंने राजनीतिक व वैधानिक संप्रभुता में अंतर किया है। नेक्स्ट है, जितनी प्रभुसत्ता में, ठीक है, जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं, यहाँ पे होगा प्रभुसत्ताएं। तो जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। ठीक है, जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। विचार किस लेखक का है, गैटल का, डायसी का, गार्नर, मैकाइबर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आर एम मैकाइबर का। ठीक है, तो मैकाइबर का कथन है जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतना ही क्या होता है, उतने ही राज्य होते हैं। ठीक है, और मैकाइबर ने प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा। इन्होंने जो मैकाइबर ने जो एकलवादी, ठीक है, एकलवादी संप्रभुता है उसकी आलोचना की है इन्होंने, एकलवादी सिद्धांत की संप्रभुता के। और करते हुए लिखा कि यदि संप्रभुता को राज्य की विशेषता मान लिया जाए तो समाज में अनेक संस्थाएं हैं जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संप्रभुता का दावा कर सकती हैं। ठीक है, और अतः ये संस्थाएं राज्य के समकक्ष हैं, इसलिए जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, ये मैकाइबर ने कहा। फोर्थ क्वेश्चन है, निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता था। लॉक, रूसो, हॉब्स, प्लेटो। और अगर आपने पहले की वीडियो देखी होगी जरूर आपको याद आ जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉब्स। ठीक है, तो हॉब्स के अनुसार संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने का, यहाँ तक कि उसके प्राण लेने का अधिकार भी, यह बात भी किसने कही, हॉब्स ने कही है। और क्योंकि जनता की संपत्ति और प्राण उसकी सत्ता से ही सुरक्षित हैं, और हॉब्स समस्त ऐसी संस्थाओं का विरोधी जो संप्रभु की शक्ति को सीमित करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कानून संप्रभु का आदेश है। अस्टिन, लास्की, बेंथम, इक्वेनास। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्टिन की जो है ये परिभाषा और बहुत छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कानून संप्रभु का आदेश है, और इसने का कहना है कि आदेश कानून का सार है और राज्य क्या है, वो प्रभु है। ठीक है, राज प्रभु जो क्या करता है, इच्छा व्यक्त करता है, और वही क्या है, कानून है। ठीक है, अतः राज्य के कानून को रीति अथवा प्रथा से भिन्न किया जा सकता है, यानी जो रीति और प्रथाएं हैं, रीति रिवाज और प्रथाएं हैं, उनसे भिन्न किया जा सकता है। और कानून का स्वभाव आदेशात्मक है, आदेशात्मक है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि कानून का जो स्वभाव है वो कैसा है, आदेशात्मक है। जबकि प्रथा जो है, जो प्रथा है, परंपरा है, वो क्या होती है, उनका स्वभाव ऐच्छिक होता है, इच्छा के अनुसार होता है। ठीक है, तो इसने कहा है, और ऐच्छिक लोग प्रथाओं का पालन करें या न करें, परंतु कानून का पालन जो है वो निहित नहीं होता है। ठीक है, तो कानून का पालन, इन्होंने कहा है कि कानून संप्रभु का आदेश है। सिक्स क्वेश्चन है, बहुलवाद का जनक किसे माना जाता है। गियर को, लॉक को, लास्की को, सिडनी बेब को। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन
ये हो जाएगा गियर को। बहुलवाद का जनक किसे माना जाता है? तो गियर को माना जाता है। और जो है बहुलवाद जनक या इस विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय है जर्मन समाजशास्त्री हैं गियर और मिटलैंड भी। ठीक है, मिटलैंड भी। और जिन्हें राजनीतिक बहुलवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 क्वेश्चन है, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? लास्की के द्वारा, वान गियर, बोदा, मैकाइवर। राइट ऑप्शन हो जाएगा गियर के द्वारा। ठीक है, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये प्रतिपादित किया गियर के द्वारा। ठीक है, तो जर्मन जो है ये लेखक हैं गियर और ब्रिटिश लेखक हैं मेटलैंड। ठीक है, ये है जर्मन और ये जर्मन है और जबकि ये है मेटलैंड क्या है? ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश लेखक हैं और मेटलैंड और फिक्स और बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गियर और मेटलैंड ने लोगों का ध्यान मध्यकालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी उसकी ओर उन्होंने आकृष्ट किया और जिसमें राजनीतिक शक्ति के एक स्थान पर केंद्रित न थी और समाज में आर्थिक संघों की प्रमुख स्थान प्राप्त था। 8 क्वेश्चन है, बहुलवाद के समर्थक मानते हैं कि संप्रभुता का विभाजन होना चाहिए क्योंकि यह समझौते का परिणाम है, यह शक्ति की उपज है, यह दैवी सृष्टि जो है सृष्टि है और यह विश्व शांति में सहायक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा यह शक्ति की उपज है। ठीक है, तो देखिए बहुलवादी राज्य तथा समाज को भिन्न मानते हुए राज्य को सामाजिक संघों में एक संघ मानते हैं। ठीक है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति की पूर्ण निष्ठा पाने का दावा नहीं कर सकता। सत्ता में अन्य सामाजिक समूहों का भी भाग होना चाहिए जो मानव की आवश्यकताओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं और सामाजिक तंत्र की कार्य पद्धति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अतः वे एक नए प्रकार के राज्य का पक्ष लेते हैं जो न सर्वशक्ति संपन्न है न सर्वव्यापी है और यह अन्य सामाजिक समूहों या संघों से केवल कुछ श्रेष्ठ क्या है? व्यवस्था है। ठीक है, तो ये शक्ति की उपज है। ये जो है ये ध्यान रखिए कि बहुलवादी जो है ये संप्रभुता का विभाजन करते हैं, बाकी कोई और सब लोग इसे अविभाजित मानते हैं, संप्रभुता को विभाजन नहीं करते हैं। तो बहुलवादी जो है वो इसे विभाजित करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक निष्कर्ष ऑस्टिन के एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत से नहीं निकाला गया है? राज्य का सकारात्मक कानून निश्चित कार्य करने की सामान्य आज्ञा है। संप्रभुता का वैधानिक रूप से 2 अथवा 2 से अधिक लोगों में विभाजन नहीं किया जा सकता है। समुदाय सुसंबद्ध है, समुदाय स्वतंत्र नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, समुदाय सुसंबद्ध है। ठीक है, तो जॉन ऑस्टिन ने सकारात्मक कानून की व्याख्या करते हुए संप्रभुता के विभिन्न सिद्धांतों का इन्होंने प्रतिपादन किया। ठीक है, और जिसका आदेश ही जैसा कि कानून है तथा जिसका न तो विभाजन किया जा सकता है, बांटा नहीं जा सकता और न ही उसे हस्तांतरित किया जा सकता है और अन्य सभी सामाजिक समुदाय संपन्न राज्य से क्या है? वो अधीन है और राज्य की सुसंपन्नता का संबंध ऑस्टिन के एकलवादी सिद्धांत से नहीं है। ठीक है, एकलवादी सिद्धांत से जो है नहीं है और यहाँ पे सी और बी में कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये राइट ऑप्शन यहाँ पे जो है बी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बी होगा ये राइट ऑप्शन। संप्रभुता का वैधानिक रूप से 2 अथवा 2 से अधिक लोगों में विभाजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे बी होना चाहिए, बी। चलिए 10 क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी राजनीतिक चिंतक ने संप्रभुता को रिपब्लिक का पूर्ण एवं निरंतर शक्ति की तरह परिभाषित किया है? रूसो, बोदा, वाल्टेयर, दिदरो। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी हो जाएगा, बोदा। ठीक है, देखिए बोदा ने फ्रांस के राज्य में एक निरंकुश सम्राट का जो है रूप इन्होंने देखा था। ठीक है, निरंकुश, और जिससे फ्रांस की जनता सुरक्षा की उम्मीद रख सकती थी और जो फ्रांस की एकता का प्रतीक और साधन था। बोदा के दृष्टिकोण से कानून के निर्माता और प्रवर्तक के रूप में राजा क्या होता है? सर्वोच्च होता है
अतः उसके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ईश्वरीय कानून की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। राजा की सर्वोच्चता एक प्रमाणित तथ्य थी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन बोदा। 11 क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी बहुलवादी संप्रभुता की अवधारणा की एक मौलिक विशेषता है? विभाज्यता, अनन्यता, हस्तांतरणीयता, पूर्णता। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा विभाज्यता। अस्टीन की जो है वैदिक संप्रभुता का धारणा खंडित कर बहुलवादी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए राज्य सत्ता का वितरण समाज के समुदायों के बीच किया जाए। ठीक है, राज्य जो सत्ता है उसका वितरण किया जाए, उन्हें बांटा जाए, किसके बीच? समुदायों के बीच। ठीक है, समाज के जो समुदाय, इसीलिए बहुलवाद राज्य की जो असीमित संप्रभुता है, असीमित संप्रभुता को सीमित जो है सिद्ध करने की दृष्टि से समाज में जो पाए जाने वाले समुदायों की स्वायत्तता में क्या करता है? ये विश्वास करता है। ठीक है, किसमें? असीमित जो संप्रभुता है, जो असीमित संप्रभुसत्ता है, उसको सीमित सिद्ध करने की दृष्टि से समाज में पाए जाने वाले समुदायों की जो स्वायत्तता है, ठीक है, उसमें विश्वास करता है। और समाज का संगठन सिद्ध करता है कि प्रभुसत्ता असीमित नहीं है। ठीक है, ये लोग मानते हैं सब। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संप्रभुता एक विशेषता है जनता की, राज्य की, सरकार की, संसद की। तो संप्रभुता किसकी विशेषता है? राज्य की विशेषता है। ठीक है, और ऐसी विशिष्टता है यह जिसके बिना कोई भी राज्य जो है सर्वोच्च होने का दावा नहीं कर सकता है, और आंतरिक रूप से राज्य अन्य समुदायों से तथा बाहरी रूप से भी अन्य राज्यों के संप्रभुता के कारण ही वो क्या होता है? सर्वोच्च होता है, संप्रभुता की वजह से। और इसकी बहुत सारी विशेषताएं, जैसे सार्वभौमिकता है, निरपेक्षता है, अधेयता है, यानी किसी को दी नहीं जा सकती, बांटी नहीं जा सकती, असीमितता है, असीमित है, और अविभाज्यता है, और अस्थायित्व भी है। ठीक है, ये सारी इसकी जो है विशेषताएं हैं। चलिए, संप्रभुता के आवश्यक गुण है कि यह निरपेक्ष, असीमित, अदेय, अविभाज्य है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि यह निरपेक्ष है, असीमित है, और अदेय है, और अविभाज्य है। तो जैसा कि सर्वशक्ति होती है और बाह्य और आंतरिक रूप से स्वतंत्र होती है, और संप्रभुता के अभाव में कोई राज्य अपनी सर्वोच्चता का दावा ही नहीं कर सकता। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? हॉब्स है, बोदा है, ग्रेशियस है, या जॉन ऑस्टिन है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन ऑस्टिन। तो इसकी बोदा और हॉब्स ने प्रभुसत्ता का जो कानूनी दृष्टिकोण है, सबसे पहले बोदा और हॉब्स ने स्पष्ट किया, और बाद में बेंथम और ऑस्टिन ने इसकी व्याख्या की है। ठीक है, जो कानूनी दृष्टिकोण है, ठीक है, उसका। और वैधानिक, जैसा कि संप्रभुता की अवधारणा के प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? जीडीएच कोल, मैटलैंड, बोदा, लिंडसे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जीन बोदा। तो जीडीएच कोल, मैटलैंड और लिंडसे बहुलवादी संप्रभुता के ये लोग समर्थक हैं। ठीक है, लेकिन कौन नहीं है? तो जीन बोदा नहीं है। और जीन बोदा किसके समर्थक है? वो एकलवादी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा है? मेटलैंड, क्रैब, हीगल, दुर्खीम। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हीगल। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? गियर, मेटलैंड, हेराल्ड लास्की, लॉर्ड ब्राइस। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, लॉर्ड ब्राइस। गियर है, मेटलैंड है, हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी, मेटलैंड, हेराल्ड लास्की है, और कौन नहीं है? तो लॉर्ड ब्राइस नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। किसने कहा कि बोदा आधुनिक नहीं बन सका परंतु वह मध्यकालीन भी नहीं रहा? डनिंग ने, शेबाइन ने, बार्कर ने, या गेटल ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी, शेबाइन। ठीक है, यानी किसने कहा कि बोधा आधुनिक नहीं बन सका परंतु वह मध्यकालीन भी नहीं रहा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शेबाइन। ठीक है,
तो सेबाइन बोधा के राजनीतिक दर्शन को प्राचीन तथा नवीन, जो बोधा का दर्शन है उसको प्राचीन तथा नवीन, पुराना तथा नया, तो प्राचीन तथा नवीन का एक विलक्षण सम्मिश्रण कहकर पुकारता है, यानी ये एक विलक्षण सम्मिश्रण है। ठीक है, कौन कहता है? शेबाइन, जो बोधा का, जीन बोधा का राजनीतिक दर्शन है। ठीक है, और कहता है कि अपने विचारों में वह मध्यकालीन तो नहीं रहा, मध्यकालीन, ठीक है, अपने विचारों में वो कहता है कि अपने विचारों में वो मध्यकालीन तो नहीं रहा, किंतु आधुनिक भी नहीं हो पाया, आधुनिक भी नहीं बन पाया और मध्यकालीन भी नहीं बन पाया। यह कहना अधिक सत्य होगा कि राजनीतिक समस्याओं तथा उनके निराकरण के प्रति बोधा का दृष्टिकोण जो था वो था आधुनिक था, यद्यपि उसके कुछ विश्वास भी मध्यकालीन थे। ठीक है, इसलिए ऐसा इसने कहा। 19 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? अस्टिन एकलवादी है, एबी लिंडसे बहुलवादी, ग्रामसी मार्क्सवादी, हॉब्स बहुलवादी। और 19 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा पूछा है गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हॉब्स बहुलवादी। ठीक है, हॉब्स एकलवादी है, बहुलवादी नहीं है, थॉमस हॉब्स। ठीक है, जो वैधानिक संप्रभुता निरंकुश राजतंत्र का समर्थक है, न कि ये बहुलवाद का है। ठीक है, और सारे मिल रहे हैं, एबी लिंडसे बहुलवादी, एकलवादी और ग्रामसी मार्क्सवादी। 20 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? बोधा, बेंथम, अस्टिन, लास्की। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लास्की। तो लास्की ने बहुलवाद का समर्थन करते हुए कहा कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल राज्य की सदस्यता स्वीकार नहीं करता, वह राज्य के साथ साथ दूसरे अनेक समुदायों और संघों की भी सदस्यता स्वीकार करता है। ये कौन कहता है? लास्की कहता है। और ऐसी स्थिति में एकमात्र राज्य को संपूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की जा सकती। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लास्की। और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मॉर्निंग में आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।